तो औरत अपने सिर पर चूड़ी की टोकरी लिए गांव में आती है। चूड़ी पहन लो दीदी, चूड़ी चूड़ी पहन लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी, सुनहरी चूड़ी। तांत्रिक बाबा की योजना के अनुसार राधिका चूड़ी वाली को आवाज लगाती है। अरे ओ बहन, यहाँ आओ, चूड़ियाँ दिखाओ जरा। अभी दिखाती हूँ दीदी। इतना कहकर चूड़ी वाली औरत राधिका के पास पहुंच जाती है। थोड़ी देर देखने के बाद राधिका चूड़ी पसंद करती है। अच्छा, ये चूड़ी पसंद है आपको दीदी? ठीक है, लाओ हाथ, अभी पहना देती हूँ। और राधिका को चूड़ी पहना देती है। चूड़ी पहनते ही राधिका का दिमाग चकराने लगता है और वो गिर जाती है। सभी लोग योजना के अनुसार छिपकर ये कारनामा देख रहे थे। तभी चूड़ी वाली औरत अपनी टोकरी उठाकर चलने लगती है। जब वो कुछ दूर पहुंच जाती है तो उसके बाद राधिका अचानक से खड़ी हो जाती है और बिना मुड़े सीधे धीरे धीरे चूड़ी वाली की ओर बढ़ने लगती है, जैसे कि उस चूड़ी वाली ने राधिका को सम्मोहित कर लिया हो। तांत्रिक बाबा के इशारा करने पर माया और पूजा राधिका को दोनों ओर से पकड़ लेती हैं। राधिका के पांव रुकते ही वो औरत भी रुक जाती है और पलटकर देखती है। तभी तांत्रिक बाबा उस औरत के सामने आकर उसे ललकारते हैं। कौन है तू? है औरत, कौन है तू? और राधिका को कहाँ लेके जा रही है? तांत्रिक के इतना कहते ही देखते ही देखते औरत नीले रंग में बदल जाती है। उसकी लाल आंखें एकदम भयानक लगती हैं। ए तांत्रिक, मेरे रास्ते से हट जा, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे जैसे कितने ही तांत्रिकों को मैं मार चुकी हूँ। हट जा, नहीं तो तू भी जिंदा बच नहीं पाएगा। मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि मारने आया हूँ। रुक, तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। तांत्रिक बाबा जैसे ही कमंडल के जल पर मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं, वैसे ही चुड़ैल जंजीरों में बंध जाती है। ए तांत्रिक, मुझे छोड़ दे। मैं समझ गई तू बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे छोड़ दे। मुझे अपना बदला पूरा करने दे, उसके बाद मुझे बांध लेना। बता, क्या है तेरा बदला? तब तुझे मुक्ति दिला दूंगा। अब चुड़ैल के पास कोई चारा नहीं होता। हार कर उसे कहानी बतानी पड़ती है। 20 साल पहले की बात है। मैं इस गांव में चूड़ी बेचने आया करती थी और भी कई औरतें यहाँ चूड़ी बेचने आया करती थी, लेकिन सब लोग मुझसे ही चूड़ियाँ लेते क्योंकि मेरी चूड़ियाँ सबसे सस्ती और अच्छी थी। मेरे साथ वाली मालती इसी बात से चिढ़ती थी। एक दिन उसने मेरी टोकरी से सारी चूड़ियाँ निकाल दी और उसकी जगह नकली चूड़ियाँ रख दी। मैंने जिसको वह चूड़ियाँ बेची, सबकी चूड़ियाँ कुछ दिनों में टूट गई। और कुछ दिन बाद जब मैं वापस गांव गई तो मालती वहां चूड़ी बेच रही थी। लोगों ने मुझे देखते ही धक्के मारकर गांव से निकाल दिया और मेरी चूड़ियों को आग की भट्टी में डाल दिया। झूठे इल्जाम का अपमान मैं सहन नहीं कर पाई और मैंने आत्महत्या कर ली। लेकिन सभी औरतें कहाँ हैं जिनको तुम उठा कर ले गई हो? उन सब को मैंने कैद करके रखा है। जैसे ही 100 औरतें हो जाएंगी, मैं उन सब को मार दूंगी। और मालती का क्या किया तुमने? हाँ, सबसे पहले मैंने मालती को ही मारा। जो बुढ़िया यहाँ आती थी वो ही मालती थी। इतना सुनते ही तांत्रिक गुस्से से भर जाता है और बोलता है, तेरा बदला पूरा हुआ, अब तेरी मुक्ति का समय आ गया है। इतना कहकर तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर जल फेंकते हैं और चुड़ैल धू धू कर जलने लगती है। इसके बाद चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है और गांव